बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि मैंने कल के प्रोग्राम में अर्ज किया था कि आज का प्रोग्राम हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से होगा। 2025 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पंजाब जो है ना हुकूमत ने ये पास किया और उसके बाद गवर्नर पंजाब ने भी इसके ऊपर साइन कर दिया। अभी ये बाकायदा कानून बन चुका है। तो वो दोस्त जो बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए ये मेरा ख़ास तौर पर प्रोग्राम है कि वो इसको एक आराम से सुकून से सुन लें और बहुत सारी चीज़ों का उनका जो सवाल है उनको जवाब मिल जाएंगे। उनको समझने में आसानी होगी, इलेक्शन लड़ने में आसानी होगी। तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का बुनियादी बात पहली जो मैं बताता चलूँ वो ये है कि हर यूनियन काउंसिल, चाहे वो शहरी हो या देहाती हो, वो 20 से 25 हज़ार की आबादी के ऊपर मुश्तमिल होगी। नंबर 2, इसकी डिमार्केशन का काम दोबारा शुरू होने वाला है और उसकी हदबंदी दोबारा की जाएगी। इसमें ज़ाहिर है कि ये 2023 का जो डिजिटल सेंसस था, जो मरदमशुमारी आप कहें 2023 वाली, उसके तहत ये की जाएगी, उस आबादी के तनासब से की जाएगी। तो 20 से 25 हज़ार की आबादी तक की एक यूनियन काउंसिल होगी, वो चाहे शहरी हो या देहाती हो। और जब ये डिमार्केशन या डिलिमिटेशन पूरी हो जाएगी इसकी, हतमी फहरिस्तें आवेदन की जाएंगी, उसके ऊपर एतराज़ात होंगे अगर कोई करना चाहे, और उसके बाद फिर फाइनल जो है ना हल्का बंदी सामने आएगी और उसके ऊपर फिर बलदियाती इलेक्शन होंगे। बलदियाती इलेक्शन का तरीक़ाकार मैं आपको ये बताता चलूँ। सबसे पहली बात जो आपको वजाहत कर दूं कि अफवाहें उड़ी सोशल मीडिया के ऊपर, लोग पता नहीं क्यों झूठ बोल देते हैं और लोगों को परेशान करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में आपको काउंसलर या किसी भी सतह पर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको तालीम की ज़रूरत नहीं है। इसमें तालीम की पाबंदी नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आप बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब हम बातें हैं कि जो काउंसलर और का इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा। तो देखें, यूनियन काउंसिल चाहे शहरी हो या देहाती हो, उसके अंदर बुनियादी तौर पर वो हर एक यूसी एक मुकम्मल वार्ड होगी। उसके अंदर जिस तरह पहले मुख्तलिफ वार्ड होते थे, 5-6 वार्ड, वो नहीं होंगे, मुकम्मल एक यूसी होगी, वो एक वार्ड की सूरत में होगी। उसके अंदर 9 जनरल काउंसलर मुंतखब होने होंगे। तमाम लोग जो चेयरमैन के भी उम्मीदवार हों या वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हों, उनको भी काउंसलर का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो एक यूसी के अंदर फ़र्ज किया, कोई एक शहर की या देहात की यूनियन काउंसिल है, उसके अंदर कोई 20 से 25 लोग दरखास्तें देते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो उसमें जो पहले 9 उम्मीदवार होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए होंगे, वो जनरल काउंसिलर मुंतखब हो जाएंगे। जब ये 9 जनरल काउंसिलर मुंतखब होंगे तो ये बैठकर, इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर ये बैठकर अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जो 4 मखसूस नशिस्तें हैं उनका वो इंतखाब करेंगे शो ऑफ हैंड के ज़रिए। इनमें से 5 लोग जिस तरह भी हुए तो वो सीट उनके पास चली जाएगी। 9 में से 5 जो है ना वो अक्सरियत बनती है। तो इसमें 4 नशिस्तें होंगी, एक खातून की, एक यूथ की, एक अकलियत की। और अगर वो शहर की यूनियन काउंसिल है तो वो लेबर होगी, और अगर वो देहात की यूनियन काउंसिल है तो वहाँ पर वो किसान मेंबर जो है ना वहाँ पर बनेगा। तो 9 जनरल काउंसलर मुंतखब होकर अपनी यूनियन काउंसिल में बैठकर शो ऑफ हैंड के ज़रिए अक्सरियती जो ग्रुप होगा वो अपने 4 मखसूस नशिस्तें बनाएगा। तो ये 9 जमा 4 मखसूस नशिस्तें ये हो जाएंगी 13 नशिस्तें। इन 13 नशिस्तों में वाले फिर एक दफ़ा यूनियन काउंसिल के अंदर बैठकर शो ऑफ हैंड के ज़रिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। इन अपने अंदर में से इन 13 लोगों में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होगा। उसमें ये पैनल बनेगा, जो चेयरमैन आएगा वो अपने साथ वाइस चेयरमैन का नाम भी देगा। अगर चेयरमैन जीतेगा तो वाइस चेयरमैन भी साथ जीतेगा, और अगर चेयरमैन हारेगा तो वाइस चेयरमैन भी साथ हारेगा। तो बड़ा सादा सी, बड़ी सिंपल सी बात है कि शहरी या देहाती यूनियन काउंसिल आम जो जब इलेक्शन होंगे तो उसमें तमाम लोग बतौर काउंसिलर हिस्सा लेंगे। 9 पहले जनरल काउंसिलर जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए होंगे वो लोग बैठ मुंतखब होने के बाद 4 मखसूस नशिस्तें मुंतखब करेंगे। ये 9 और जमा 4 मखसूस नशिस्तें 13, ये 13 लोग आपस में बैठकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अब ये होगा कि जितनी यूनियन काउंसिल होंगी वो, अगर वो हैं अर्बन की यूनियन काउंसिल, तो उनके जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनके जो काउंसलर्स हैं ये बैठकर जो है ना कारपोरेशन की जो मखसूस नशिस्तें हैं पहले उनका इंतखाब करेंगे। जब कारपोरेशन की मखसूस नशिस्तें पूरी हो जाएंगी
तो फिर ये एक मेयर और 2 डिप्टी मेयर का इंतखाब करेंगे शो ऑफ हैंड के जरिए, फिर ये वोटर होंगे, ये हाउस होगा इनका। अब आ जाए तहसील काउंसिल की तरफ। तो देहात में भी यही 13 लोग अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब करने के बाद फिर देहात की जितनी यूनियन काउंसिल हैं ये सब लोग काउंसलर से लेकर चेयरमैन यूसी चेयरमैन तक और वाइस चेयरमैन तक ये लोग तहसील काउंसिल के जो है ना वोटर होंगे, ये हाउस होगा। ये लोग वोट करेंगे इसमें अपने तहसील चेयरमैन के लिए और वाइस तहसील चेयरमैन के लिए। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है ये। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर 9 जनरल काउंसलर्स हैं, इनमें से खुदा ना खास्ता कोई किसी काउंसलर का इंतकाल हो जाता है, तो जो 10वें नंबर का काउंसलर खड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली एलिवेट होकर वो उन 9 की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अगर किसी यूनियन काउंसिल के अंदर सिर्फ 9 ही उम्मीदवार थे जिन्होंने हिस्सा लिया और 10वां कोई नहीं है, और उनमें से किसी एक की खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो फिर उस एक काउंसलर की नशिस्त के लिए वहां पर दोबारा इलेक्शन होगा। ये बड़ा सिंपल से कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी थी। एजुकेशन की शर्त नहीं है। 9 जनरल काउंसलर, 4 मखसूस नशिस्तें, वो अपने में से चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, वो ये है कि जो यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बननी है। इस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर बुनियादी तौर पर कोई 10 के करीब डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है या मैनेजमेंट अथॉरिटी 10 महकमे हैं, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ है, टूरिज्म है, स्पोर्ट्स है, ट्रांसपोर्ट है, सिविल डिफेंस है, पॉपुलेशन वेलफेयर है, आर्ट काउंसिल है। ये तमाम महकमे इनके सीईओज होंगे, वो इस मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर होंगे। अब इसमें एक बात और चल रही है कि जो इनका मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कोऑर्डिनेशन एक फोरम बनेगा, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कोऑर्डिनेशन फोरम बनेगा। उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर होगा, उसके अंदर तमाम लोकल गवर्नमेंट के इदारों के जो हेड्स होंगे, वो कॉर्पोरेशन हुई तो मेयर, वो तहसील काउंसिल हुई तो उसका चेयरपर्सन, वो म्यूनिसिपल कमेटी हुई तो उसका चेयरमैन, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, ये लोग इकट्ठे बैठेंगे। ये एक डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कोऑर्डिनेशन फोरम होगा जिसके अंदर बैठकर इसके फोरम का जो सेक्रेटरी होगा वो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट होगा। ये फोरम बैठकर इन तमाम बल्दियाती इदारों को लुक आफ्टर करेगा, इनकी परफॉर्मेंस चेक करेगा, कहीं पर इनको एडवाइस करेगा कि जनाब यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है या इस चीज़ की ज़रूरत है तो इसको आप एड्रेस करें। तो ये एक फोरम भी यहाँ पर बनने जा रहा है। डेरा गाजी खान जिला के अंदर अगर हम देखें तो वो शहरी आबादियाँ जो पहले यूनियन काउंसिल थी, अब उनके फीचर्स शहरी आबादियों के होते जा रहे हैं। 50,000 से 2 लाख तक की जो आबादी है उसको वो अब म्यूनिसिपल कमेटी बनाने जा रहे हैं। इसमें डेरा गाजी खान में अगर हम देखें तो सगी सरवर, चोटी, कोट छुटा ऑलरेडी थी, माना हमदानी, और उसके बाद शाह सदरुद्दीन, पीरादिल, शाह सदरुद्दीन, शादन लोंड, ये वो एरियाज हैं जिनके मुतालिक तवक्को की जा रही है कि ये यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटियाँ बनेंगी। तो यहाँ पर 50,000 से इनकी आबादी ज़्यादा और 2 लाख से जहाँ पर कम है, और अर्बन फीचर्स हैं, शहरी फीचर्स हैं, चौक मोहल्ले गलियाँ बनी हुई हैं, तो फिर इसको म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा मैं कोशिश की आसान अल्फाज में आपको समझाने की। आखिर में एक दफ़ा फिर 1 मिनट के अंदर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा कि देखें, तालीम की कोई शर्त नहीं है बल्दियाती इलेक्शन के लिए। उसमें तमाम उम्मीदवार अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर काउंसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। जो पहले 9 काउंसलर्स होंगे जिनके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जनरल काउंसलर मुंतखब होंगे। ये 9 जनरल काउंसलर अपनी यूनियन काउंसिल में बैठकर अपनी 4 मखसूस नशिस्तें, जिसमें खातून, एक यूथ, एक लेबर, एक जो है ना अक़लियत होगी, उनको मुंतखब करेंगे। ये 9 और 4 13 लोग काउंसलर बैठकर अपने जो है ना अंदर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। इसके अंदर जो मखसूस नशिस्त वाले मुंतखब होने वाली खातून, यूथ, लेबर या अक़लियत है, उनमें से भी कोई बंदा काउंसलर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो ये 13 लोग अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। तो दूसरी बात ये बताइए कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो जो इलेक्शन कमीशन की नताइज की जो लिस्ट है उसमें उस यूसी का अगर कोई 10वें नंबर का काउंसलर खड़ा है तो वो खुद ब खुद उस लिस्ट के अंदर जनरल काउंसलर के ऊपर वो मुंतखब हो जाएगा। इन तमाम काउंसलर्स को इलेक्शन के जीतने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अपनी सियासी जमात का जो है ना शमूलियत करनी पड़ेगी, और फिर ये अपनी सियासी जमात के जो अहकामात के पाबंद होंगे।
इसमें एक चीज़ और है, और वो ये कि अगर कोई काउंसलर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता है और पार्टी उसको लेटर लिख देती है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को, तो वो काउंसलर अपनी सीट से फारिग हो जाएगा, नाअहल हो जाएगा, वो सीट हो जाएगा, वो सीट खाली हो जाएगी। फर्ज किया चेयरमैन का जो काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं और चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें पार्टी की पॉलिसी आती है कि जी फलां शख्स को चेयरमैन बनाया जाए, और काउंसलर उसको पार्टी फैसले को नहीं मानता, वो उसके मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देता है, उसका वोट तो शुमार होगा, लेकिन वोट देते ही अगर एक पार्टी ने उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी तो वो अपनी सीट से फारिग हो जाएगा, वो नाअहल हो जाएगा। इसमें मेयर के लिए 2 डिप्टी मेयर डीजी खान के लिए, एक तहसील काउंसिल का चेयरमैन और फिर उसके 2 वाइस चेयरमैन, इनके लिए एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि इनका हाउस का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, ये बाहर से भी कोई बंदा अप्लाई कर सकता है। फ़र्ज किया लोग काउंसलर बने, मखसूस नशिस्तें हुई, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने यूसीज के, और फिर उनमें से अगर कोई मेयर का उम्मीदवार है तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स बाहर से आकर मेयर का उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश का इजहार करता है तो वो भी जो है ना अहल है उसके। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि अगर कोई रुकन असम्बली दोबारा इस बलदियाती सेटअप के अंदर, फर्ज किया कोई मेंबर सूबाई असम्बली या मेंबर कौमी असम्बली अगर तहसील काउंसिल का चेयरमैन बनता है तो फिर उसको अपने ओहदे से, अपनी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तब जाकर वो इस बलदियाती सेटअप के अंदर अपना हल्फ उठा सकेगा। तो ये थी एक मजमूई, एक ओवरऑल सूरत हाल लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025, इसका हमने एक ओवरव्यू लिया। उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है ना काफ़ी सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी कोई उलझन, कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे इस कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि एज़ पर रूल गवर्नमेंट एक्ट, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके तहत आपको उसका जवाब दें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।